नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हम है ना, हम आप लोगों की तैयारी करेंगे। लेकिन आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, हमारे साथ आप लोगों को कदम में कदम मिलाकर चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तब जाके 2024-25 बोर्ड की तैयारी होगी। आज उसी के सिलसिले में प्यारे बच्चों हम लेकर आए हुए हैं, यानी क्लास 12th के मैथ का सिलेबस का पूरा विश्लेषण हम लोग करेंगे आज, और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसका डिस्कस करेंगे। और साथ ही अगर दुकान पे नई सिलेबस की बुक यानी 2025 की आई है, 2024-25 की बुक आई है नई, तो आप ले लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। अगर नहीं आई है तो हम पुरानी बुक से ही तैयारी कराएंगे, लेकिन जब आ जाती है तो ले लेंगे उसको। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग ले लेंगे क्योंकि पुरानी बुक में कुछ टॉपिक जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो नहीं पढ़ना है, और नई बुक में क्या मिलेगा आप लोग, कटा हुआ मिलेगा, हटा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से उस किताब को ले लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग क्लास 12th के मैथ के सिलेबस के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या क्या क्लास 12th के मैथ में सिलेबस है, यानी क्या पढ़ना है। क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले अगर सिलेबस नहीं पता है प्यारे बच्चों तो फिर पढ़ना बेकार है। आखिर हम क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे। तो इसलिए कोई भी तैयारी करेंगे तो उसके बारे में जानना जरूरी है प्यारे बच्चों कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि फालतू में हम क्यों समय को बर्बाद करें, जो नहीं पढ़ना है उसको क्यों बर्बाद करें। जो पढ़ना है, जो पढ़ करके हम अच्छे अंक को अर्जित कर सकते हैं उन्हीं को पढ़ें। फिर समय होगा तो एक्स्ट्रा चीजें हम लोग क्या कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th के मैथ का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी समय लगे उस समय के अंतर्गत। और उसके बाद से 1 अप्रैल से प्यारे बच्चों याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2024 से हमारा ये पूरे सिलेबस यानी इंटर का इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 6 सब्जेक्ट की विधिवत तैयारी होगी प्यारे बच्चों। बस हमारे चैनल एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी देख रहे हैं ना, एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी से जुड़िए और जुड़ करके सारा जितना कोर्स है प्यारे बच्चों वो फ्री में पाइए। बस उसमें करना क्या होगा आप लोगों को, बस मेरा सपोर्ट करना होगा दोस्तों। बस मेरा सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों, बस सपोर्ट चाहिए। बाकी कोई मुझे पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे कमेंट, लाइक और आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए प्यारे बच्चों, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बिना देर लगाए हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है और उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक जो है हमको नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां जो है पहले लिख लेते हैं कि ये जो क्लास है प्यारे बच्चों वो है 12th और वो है मैथ की। क्या है प्यारे बच्चों, मैथ्स की। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैथ में 2 बुक पढ़ना होगा प्यारे बच्चों, यानी फर्स्ट भाग और फर्स्ट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2, कहने का मतलब यह है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैथ है यहां ना लेकर के प्यारे बच्चों हम यहां लिख देते हैं कि और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये है मैथ, ये है मैथ। चलिए तो यहां जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैथ में प्यारे बच्चों पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। जैसे यहां देखते हैं ये मैथ में 2 बुक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। यानी एक पार्ट होगा प्यारे बच्चों वो फर्स्ट पार्ट होगा और एक पार्ट होगा प्यारे बच्चों
वो पार्ट जो होगा वो 2 का होगा, ठीक ना। लाइन को थोड़ा सीधी कर लेते हैं क्योंकि सीधी लाइन थोड़ा अच्छी लगती है, इसलिए लाइन को थोड़ा सीधी कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और एक है पार्ट सेकंड यानी भाग 2, यानी भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है प्यारे बच्चों, आज हम समझ लेते हैं। क्योंकि जब डायग्राम हम लोग समझे रहेंगे, रूपरेखा हम लोग समझे रहेंगे सिलेबस का, तो पढ़ने में प्यारे बच्चों आसानी होगा। क्योंकि हम 1 अप्रैल 2024 से हम पूरे सिलेबस शुरू कर देंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो अब देखिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में पढ़ना क्या है। तो पार्ट 1 में हमको पढ़ना है, पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, यहां हम लिख दे रहे हैं संबंध और फलन। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, संबंध और फलन को पढ़ना है। तो यहां लिख देते हैं संबंध एवं फलन। प्यारे बच्चों मेरा लिखावट स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, अगर कोई भी त्रुटि हो प्यारे बच्चों तो कमेंट करेंगे, बताएंगे, थोड़ा हम भी देख लें। हाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो पहला पार्ट फर्स्ट में यानी भाग 1 में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन बोलिए चाहे फलन एवं संबंध बोलिए, बात देखिए। दूसरा पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी दूसरा पढ़ना है प्यारे बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन, ये दूसरा पढ़ना है प्यारे बच्चों, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए तीसरा क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़िया लिख लें, लाइन में कर लें, ये है। चलिए तीसरा हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, यहां बता दें हम। तीसरा पढ़ना है आव्यूह। आव्यूह पढ़ना है प्यारे बच्चों, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, आव्यूह पढ़ना है। तो यहां लिख देते हैं आव्यूह। प्यारे बच्चों कोई भी कंपटीशन या कोई भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सिलेबस को जानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों। बच्चे जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पहले जरूर देखेंगे। तीसरा पढ़ना है क्या, आव्यूह। चौथा पढ़ना है प्यारे बच्चों सारणिक, यानी सारणिक। सारणिक पढ़ना है, चौथा पढ़ना है सारणिक। पांचवा क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, और पांचवा से हम लोगों का अवकलनीयता शुरू होगा, यानी सततता और अवकलनीयता। तो यहां लिख लेते हैं पांचवा। पांचवा जो पढ़ना है वो है इसको संतत्य भी बोलते हैं, सततता, सततता और अवकलनीयता। अवकलनीयता ये पढ़ना है प्यारे बच्चों पांचवा नंबर पर। छठवां नंबर क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, अवकलनों का अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है, अवकलनों का अनुप्रयोग। अवकलनों का उपयोग पढ़ना है प्यारे बच्चों, उपयोग पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर के पार्ट 1 में हम लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चों,
यानी 6 पार्ट पर हम लोग को डिस्कस करना है। यही 6 चैप्टर है। क्या है, क्रम से फिर सुन लीजिए। संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, आव्यूह, सारणिक, सततता और अवकलनीयता, अवकलनों का उपयोग। प्यारे बच्चों दिख रहा है कि नहीं नीचे? हाँ दिख रहा है। तो यही 6 चैप्टर जो है प्यारे बच्चों इस फर्स्ट भाग में पढ़ना है। इस फर्स्ट भाग में प्यारे बच्चों यही चीजें जो है पढ़ना है। अब चलिए सेकेंड भाग का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड भाग में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, यानी सेकेंड भाग में क्या पढ़ना है, इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अब देखिए कुल मिला के हम लोग को 13 चैप्टर ही पढ़ना है। तो 6 चैप्टर पहले भाग में, तो बाकी चैप्टर सेकेंड भाग में। यानी हम शुरू करते हैं, 6 तो हो गया है, 7 से शुरू करते हैं। यानी 7वां नंबर पढ़ना है प्यारे बच्चों। सेकेंड भाग में क्या पढ़ना है, तो यहां से शुरू होता है समाकलन। यानी 7वां नंबर पढ़ना है प्यारे बच्चों समाकलन। समाकलन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, समाकलन। और बहुत बढ़िया से इसको हम पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर से इसमें इस समाकलन से पूछता है। तो 7वां जो चैप्टर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, समाकलन होगा। फिर 8वां चैप्टर देखते हैं समाकलनों का अनुप्रयोग। जिस तरह से अवकलनों का उपयोग यहाँ पढ़ा या अनुप्रयोग पढ़ा, उसी तरह से क्या होगा समाकलनों का अनुप्रयोग। यहां जो है 8वां जो चैप्टर होगा प्यारे बच्चों वो होगा समाकलनों का अनुप्रयोग। समाकलनों का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यहां उपयोग लिख दिए हैं तो बच्चे कुछ भ्रम में पड़ जाएंगे क्योंकि किताब में अनुप्रयोग लिखा है। चलिए हम भी अनुप्रयोग ही लिख दे रहे हैं यहां पे। अनुप्रयोग, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो 8वां हो गया कंप्लीट। अब देखिए 9वां, देखिए 9वें में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो समाकलन पढ़ने के बाद समाकलन का अनुप्रयोग होगा। और 9वां पढ़ना है अवकल समीकरण। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण पढ़ना है प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण को पढ़ना है। 10 नंबर क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, क्योंकि अपने दिमाग में ये सेट रखेंगे कि हम लोग को 13 पाठ ही पढ़ना है, पूरे टोटल मिलाकर 13 पाठ ही पढ़ना है। तो 9वां हो गया क्या, अवकल समीकरण। 10वां पढ़ना है सदिश बीजगणित। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित ये पढ़ना है 10वां। फिर 11 नंबर जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, सोच रहे हैं इसी में हम हटा दें, हट भी जाएगा। 11 नंबर जो पढ़ना है प्यारे बच्चों वो पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय, त्रिविमीय यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जानते हैं ना, वही चीजें प्यारे बच्चों इसमें पढ़ना है। त्रिविमीय ज्यामिति, तो इसको लिख लेते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति 12 नंबर पढ़ना है प्यारे बच्चों। क्या पढ़ना है 12 नंबर, देख लेते हैं इसको भी। रैखिक प्रोग्रामन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इसमें से 1 लाख क्वेश्चन परीक्षा में रहता ही रहता है प्यारे बच्चों, रैखिक प्रोग्रामन। तो इसको लिख लेते हैं, रैखिक
प्रोग्रामन। और लास्ट में जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, 13 नंबर पढ़ना है, वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? प्रायिकता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 का हमारा पूरा क्या है, सिलेबस है। अगर इसमें समझने में कोई भी अगर दिक्कत हुआ होगा प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट होगा, कोई भी सस्पिशन होगा, जरा से भी दिक्कत होगा इसमें, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा वही बताएंगे। एक बार और इस डायग्राम को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद से फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो जैसे हम बताए हैं कि क्लास 12th मैथ का हम सिलेबस के आज पूरा डिस्कस करेंगे, और उस सिलसिले में हमने ये बताया कि मैथ की 2 किताबें लगती है, यानी 2 बुक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, यानी भाग 1 और भाग 2। पहले भाग में क्या पढ़ने हैं प्यारे बच्चों? पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तीसरा है अव्यूह। चौथा है सारणिक। पांचवा है सततता और अवकलनीयता। छठवां है अवकलनों का अनुप्रयोग, अवकलनों का अनुप्रयोग। ये फर्स्ट भाग का सिलेबस है प्यारे बच्चों। सेकेंड भाग में क्या पढ़ना है, इसको देख लेते हैं। इसमें है समाकलन 7वां नंबर पर, यानी टोटल हमको 13 पढ़ना है। 8वां पढ़ना है समाकलनों का अनुप्रयोग। 9वां है अवकल समीकरण। 10वां है सदिश बीजगणित, बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है। 11 नंबर पर है त्रिविमीय ज्यामिति, यानी त्रिविमीय ज्यामिति। 12 नंबर पर है रैखिक प्रोग्रामन, और 13 नंबर पर है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्लास 12th के मैथ का सिलेबस है प्यारे बच्चों। इसी सिलेबस को पढ़ करके हमको 100 में 100 लाना है। कितना में कितना लाना है प्यारे बच्चों? 100 में 100 लाना है, ठीक ना? 100 में 100 लाना है। बोलिए, तो क्या ये संभव नहीं है? संभव तभी है प्यारे बच्चों जब हम समय रहते हुए मेहनत और लगन से डेली पढ़ें। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके भलाई के लिए ही मैं ये चाहता हूं कि आप 1 अप्रैल से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और फ्री में सारा मटेरियल को लीजिए। बस आप लोगों का सिर्फ मेहनत लगेगा और मेरा पूरा सहयोग रहेगा, सपोर्ट आप लोग देंगे और मैं सहयोग करूंगा कि आप लोगों का पूरा मैथ का जो चैप्टर होगा, पूरा सिलेबस होगा, वो समय रहते ही समाप्त कर दें। और ये कब संभव है? जब हम लोग समय रहते तैयारी करें, शुरू करें। ये नहीं कि परीक्षा 1 महीना है तो हम सोचें कि पूरा ही मैथ का सिलेबस हम पढ़ लें, तैयारी कर लें तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं। उससे अच्छा नंबर नहीं लाया सकता है उस मेथड से। अच्छा नंबर लाना है तो प्यारे बच्चों आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी टाइम टेबल बना के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 100 में 100 मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि ये पूरे जितने चीजें हम बताए हैं कि मैथ में किस तरह से हम प्रारूप बना करके, किस तरह से हम टाइम टेबल बना करके, किस मेथड से पढ़ेंगे तो पूरा 100 में 100 हमको मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझे केवल सपोर्ट दीजिए, केवल सपोर्ट दीजिए, तो मैं पूरे मेहनत से आप लोगों को तैयारी करा दूंगा। बस केवल आप लोगों को समय सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, लाइक कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएं आप लोगों के मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाए, इसका पहले आप लोगों को वीडियो मिले। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और तब तक के लिए आज तक ये इतना ही। फिर अगले वीडियो में यानी 1 अप्रैल से हम ये पूरे सिलेबस जो है शुरू कर देंगे, पूरा A to Z पूरे शुरू से हम शुरू कर देंगे। और इस तरह से ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।